नमो नमः बच्चों, आपको सुलेख लिखने का तरीका प्रतिदिन बताया जा रहा है। सबसे पहले आपको बड़ी लाइन बनानी आनी चाहिए। बड़ी लाइन बिल्कुल सीधी हो। उसके बाद खड़ी लाइन का अभ्यास करिए। खड़ी लाइन के बाद आधा जीरो, फिर आधा जीरो उल्टा, और उसके बाद अंत में जीरो का अभ्यास। यदि आप इन पांचों को अच्छी तरह से लिखना समझ गए तो आपका लेख बहुत सुंदर हो जाएगा। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करिए। प्रतिदिन सबसे पहले बड़ी लाइन का अभ्यास, फिर खड़ी लाइन का, फिर आधा जीरो, फिर उल्टा आधा जीरो, और उसके बाद जीरो। इसके बाद हमने सबसे पहले स्वर ज्ञान में अ बनाना सीखा। ए के बाद हमने आ को सीखा। आपने देखा कि अ में भी आधा जीरो और बड़ी लाइन, खड़ी लाइन, इन्हीं का कमाल था। इसके बाद आ में भी यही था, आधा जीरो, फिर बड़ी लाइन और खड़ी लाइन। इसके बाद ई में ई में आपने देखा, ई में भी बड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन, आधा जीरो, फिर उल्टा आधा जीरो, और उसके बीच में से इस तरह से आपने कर दिया तो ये आपका बन गया ई। ठीक है। इसी तरह से दीर्घ ई, बड़ा ई। देखिए, अ को बोलने में आपको एक मात्रा का समय लगता है और आ को बोलने में हमें दो मात्राओं का समय लगा, आ। ठीक है। इसके बाद ई, ह्रस्व ई में भी एक मात्रा का समय लगता है। जब हम दीर्घ ई का उच्चारण करते हैं तो दो मात्राओं का समय लगता है। देखिए, ई। ठीक है। ह्रस्व ई की मात्रा को बोलकर देखिए, दिन। द में छोटे ई की मात्रा लगी हुई है तो बहुत कम समय लगा, दिन। अब आप दीन बोलकर देखिए, दीन का मतलब होता है गरीब, तो द में बड़े ई की मात्रा, तो देखिए ई से डबल टाइम लग रहा है उसे बोलने में, दीन। ठीक है। ऊ, ह्रस्व ऊ में भी एक मात्रा का समय लगता है। उसके बाद हमने दीर्घ ऊ का देखा। ऊ में भी क्या था, देखिए वही आधा जीरो का कमाल है, और फिर बड़ी लाइन। ठीक है। अब उसके बाद हमने दीर्घ ऊ, ऊंट, ये सीखा। तो उसमें भी आपने देखा आधा जीरो का कमाल, फिर बड़ी लाइन और फिर खड़ी लाइन। इसके बाद हमने ए में देखा था, क्या था, खड़ी लाइन है, फिर खड़ी लाइन को थोड़ा सा तिरछा कर दिया, फिर ऐसे ही खड़ी लाइन और फिर बड़ी लाइन, और ऊपर फिर हमने ये बड़ी लाइन का लाइन लगा दी। ऐसे ही ये था आपका ए। आज हम आई बनाना सीखेंगे। आई, आई, आई में देखिए सबसे पहले ये आपकी सीधी लाइन, फिर सीधी लाइन को थोड़ा सा हमने तिरछा कर दिया, फिर आपकी सीधी लाइन, फिर बड़ी लाइन, फिर ये सीधी लाइन ये ऊपर लगा दी, और अब हम मात्रा लगा देंगे। तो मात्रा देखिए, ये क्या बन गया, आई। ठीक है। फिर सीधी लाइन, उसके बाद उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया। अब ये खड़ी लाइन और ये बड़ी लाइन, फिर उसके ऊपर ये बड़ी लाइन लगा दी, और यह इस तरह से देखिए ये हमने मात्रा लगा दी। तो क्या बन गया, आई। इसी तरह से बार बार अभ्यास करिए। ये खड़ी लाइन, फिर इसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए इस तरह से, फिर ये आपकी खड़ी लाइन, ये बड़ी लाइन, फिर ऊपर ये बड़ी लाइन लगा दी, और ये हमने मात्रा लगा दी। ठीक है। अब ये फिर आपकी खड़ी लाइन, खड़ी लाइन को थोड़ा सा तिरछा करके आपने ऐसे किया, फिर ये आपकी खड़ी लाइन, ये बड़ी लाइन, और ऊपर हमने ये बड़ी लाइन लगाई, और ये आपने मात्रा लगा दी, आई। क्या बोलेंगे इसे, आई। ऐसे बार बार अभ्यास करिए। कम से कम 50 बार, कम से कम आप 50 बार अभ्यास करेंगे तो आपको अपने आप अनुभव होगा कि मेरा लेख प्रतिदिन सुधरता जा रहा है। अगर आप ऐसे ही अभ्यास करते जाएंगे तो आपके लेख में 4 चांद लग जाएंगे। ऐसे बार बार ये खड़ी लाइन, इसको थोड़ा सा ऐसे तिरछा कर दीजिए, फिर ये खड़ी लाइन, ये बड़ी लाइन, ऊपर आपने ये बड़ी लाइन लगाई और यह मात्रा लगा दी। ठीक है। आई, क्या बोलेंगे इसे, आई।
आपने इन वर्णों का उच्चारण बिल्कुल सही करना है, क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, मुख सुख के लिए उच्चारण सही तरह से नहीं करते। जब तक हम सही तरह से उच्चारण नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप उसको ठीक प्रकार से लिख भी नहीं पाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों को ए पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या है, एडी, ठीक है। ये आई से ऐनक। तो यहाँ जब हम किसी व्यंजन में जब ये मात्रा लगाते हैं तो यह एक मात्रा लगती है, और जब आई की मात्रा लगाई जाती है तो व्यंजन में ये वाली 2 मात्राएं लगती हैं, ठीक है। अब बार बार इसका अभ्यास करिए। देखिए, अगर आप बार बार अभ्यास करेंगे तो आपका लेख बहुत सुंदर हो जाएगा, ठीक है। अब बार बार ऐसे ही सीधी लाइन, खड़ी लाइन, फिर उसको थोड़ा सा ऐसे करिए, फिर खड़ी लाइन और पड़ी लाइन, फिर ये पड़ी लाइन लगाइए और ऊपर से ये मात्रा लगा दीजिए। इसी तरह से कम 50 बार अभ्यास करिए, क्योंकि कहा गया है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। भाई जिसे कुछ भी नहीं आता वह व्यक्ति या बालक भी बार बार किसी कार्य का अभ्यास करता है तो उसकी बुद्धि भी क्या हो जाती, प्रखर हो जाती, तेज हो जाती, अपने आप ही उसे वह चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाती है। इसलिए बार बार अभ्यास करिए। ये देखिए ऐसे, फिर इस तरह से, फिर आपने ये पड़ी लाइन और यह है आपने मात्रा लगा दी। ऐसे ही खड़ी लाइन को थोड़ा सा तिरछा करिए, फिर इस तरह से, फिर ये पड़ी लाइन और यह है मात्रा लगा दी। इसी तरह से यहाँ पर देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इस तरह से ऐसे ऐसे जितना अभ्यास करेंगे लेख उतना ही सुंदर होता चला जाएगा। ये हुआ आपका आई। क्या है ये, आई। क्या है, आई। जब किसी व्यंजन पे आई की मात्राएं लगती है ना, तो देखिए वो क्या होगा, कोई भी व्यंजन, मान लीजिए ये व्यंजन है और इसमें आई की मात्रा लगाएंगे तो ये 2 मात्राएं लगेंगी। क्या बन गया, लई। क्या बन गया, लई। क्या बन गया, लई। क्या है ये, आपने इस व्यंजन में आई की मात्रा लगाई, आई की मात्राएं होती हैं 2 और ये बन गया लई, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।